लोणा कहता है कि जिसको हम मौत कहते हैं वह सब में एक है और एक में सब है। मौत को कोई कभी भी मार नहीं सकता और मौत की भांति जीवन को भी कोई कभी भी नहीं मार सकता। जीवन एक मौत का ही हिस्सा है और मौत हमेशा ही जीवन से गुजर कर चलती है, सदा ही जीवन को छू कर चलती है। मौत और जीवन कोई दो नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही सिक्का होता है मौत, और मौत का दूसरा पहलू जीवन है। क्योंकि मौत सदा ही जीवन को ले रहे अपनी ओर ही बढ़ती है, किसी दूसरे की ओर नहीं। क्योंकि दूसरा तो मौत के अलावा कोई होता ही नहीं है। यदि दूसरा समझकर बढ़े तो केवल जीवन ही होता है और जीवन के मौत के अलावा कोई और होता नहीं है। इसलिए मौत किसकी ओर बढ़े बढ़े तो जीवन की ओर बढ़े। जीवन और मौत दोनों एक ही सिक्का है। जीवन मौत की तरफ बढ़ती है और मौत जीवन की तरफ बढ़ती है। मौत को जीवन हरा नहीं सकता और मौत जीवन को नहीं हरा सकती। क्योंकि जो कोई मौत से पार होता है वो मौत को मिटाकर पार नहीं होता, मौत को जीत कर भी पार नहीं होता, मौत से हार कर भी पार नहीं होता, सिर्फ मौत को जानकर पार होता है। मानो सूर्य का प्रकाश धरती की ओर बढ़ता दिखता है, सबको मालूम पड़ता है, परंतु वो जैसे धरती की ओर बढ़ता है ऐसे सूर्य का प्रकाश सूर्य की ओर बढ़ता है, कहीं और नहीं। मौत सदा ही जीवन के पास शांति लेकर आती है, कभी भी क्रोध लेकर नहीं आती। मौत जीवन को कभी भी शिकायत नहीं करती है, कभी भी शिकायत नहीं करती है, हमेशा जीवन को बिना शिकायती बतलाती है। और जीवन हमेशा मौत की शिकायत करता है और चुनौती देता रहता है, क्योंकि जीवन बड़ा जटिल है। क्योंकि मौत सदा ही बेखौफ है, उसमें कोई खौफ नहीं है, और जीवन सदा ही खौफ से भरा हुआ है, डर से, चिंता से, भय से, छल कपट से, निंदा से, सब कुछ से भरा हुआ है। जीवन अपने हर एक सांस की शिकायतें मौत में पेश करता है, परंतु जीवन को पता नहीं होता है कि मैं हर एक सांस की शिकायतें मौत के पास भेजता हूँ। जीवन का व्यक्ति ये सोचता है कि शायद मेरी शिकायतें तो किसी परमात्मा के पास है, किसी देवता के पास है, किसी गुरु के पास जाती है, किसी माता पिता के पास है, किसी मित्र के पास जाती है। तो वह सबके पास है, माता पिता, देवता, परमात्मा, गुरु, सबके पास जाकर भी नहीं जाती है, वह मौत की तरफ ही जाती है। जीवन को लगता है कि मैं जो शिकायतें करता हूँ वो जीवन से ही संबोधित होती है, परंतु अकेले जीवन से नहीं, मौत बिना कोई शिकायतें नहीं कर सकते हम। और हर व्यक्ति, हर मानव, चाहे कितना ही बड़ा और चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, परंतु शिकायत के बिना कोई नहीं जी सकता। यदि जीवन की मौत बस में होती तो जीवन मौत को कभी नहीं आने देता, परंतु ऐसा है नहीं। हर मानव को, हर व्यक्ति को पता है कि मौत हमको नहीं छोड़ेगी, परंतु फिर भी मानव अपने जीवन की अनियति में अंधा हुआ रहता है कि जीवन की शिकायतें कभी पूरी नहीं होती और मौत की शांति हमेशा पूरी रहती है। इसलिए तो जीवन में बहुत बड़ा उपद्रव है। उपद्रव आता मौत से ही है, परंतु मौत में दिखता नहीं है। जीवन का उपद्रव सिर्फ जीवन में ही दिखता है। जो व्यक्ति क्रोध के, मोह के, लोभ के, लालच परे, क्रोध के गुस्से परे जीवन जीता है, वो मौत की शांति से हर पल, हर दिन, हर पल वंचित रहता है।
मौत की शांति को जानता नहीं है। क्योंकि जीवन एक शीतल जल भी है, बहता शीतल जल है, और जीवन एक क्रोध की अग्नि भी है। जहाँ जीवन को जाना जाता है वहाँ जीवन जल की भांति काम करता है, और वहाँ जीवन को नहीं जाना जाता है वहाँ जीवन अग्नि की भांति काम करता है। दूसरों के पास नहीं जाकर व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर यदि स्वयं के पास उड़ जाता है, उन व्यक्ति की धीरे धीरे शिकायतें समाप्त होने लग जाती हैं, जीवन शांत होना लग जाता है। जो व्यक्ति जीवन का हकदार होता है वही व्यक्ति मौत का हकदार होता है। ऐसा मत सोचो कि जो जीवन का व्यक्ति हकदार है वो मौत का नहीं हो सकता। नहीं, जो जीवन का होता है वही मौत का होता है। जीवन और मौत का व्यक्ति एक ही होता है, परंतु वो काम दो हिस्सों में करता है। क्योंकि जो शांति का मार्ग है वो मौत का काम है, और जो क्रोध का मार्ग है वो जीवन का काम है। और स्वयं की मौत को, स्वयं के जीवन को स्वयं से बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन और मौत हम दूसरों को नहीं सौंप सकते हैं। यदि जीवन हम दूसरों को सौंप देंगे तो ये जीवन जीते जी नरक बन के रह जाएगा। और जीवन की डोर स्वयं के हाथ में होगी तो हम स्वर्ग तो क्या मृत्यु से पार हो सकते हैं। जब हम जीवन की बात करते हैं, जीवन को आगे ले चलने की, जब हम अपनी मन मत्ती से करते हैं, और जब हम अपनी मौत की बात करते हैं और मौत को देखते हैं, तो हम अपनी बुद्धिमत्ता से देखते हैं। भूतकाल और भविष्य में मन को ले जाया जा सकता है, बुद्धिमत्ता को नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धिमत्ता हमेशा ही मौत के साथ रहती है, वर्तमान के साथ रहती है। वर्तमान और मौत कोई दो नहीं है, एक ही सिक्का है। जो अपने मन को साध लेता है, मन को त्रास लेता है, उनकी बुद्धि अपने आप सज जाती है। ये जीवन शैली सारी मन की कल्पना है, मौत की नहीं। मौत जीवन को जैसे चलाती है वैसे जीवन को चलने दो। मौत के साथ छेड़छाड़ मत करो, साक्षी भाव से मौत को देखते रहो। क्योंकि हमारे छेड़छाड़ करने से जीवन की और मौत की होनी बदल नहीं सकती। मौत की होनी मौत चाहती है तब होती है, और मौत की बदलनी भी मौत चाहती है तब बदली जाती है होनी। मौत ने होनी में नहीं उतरना है तो वह नहीं उतरेगी, और जब होनी में उतरना है तो मौत नहीं रुकेगी। वैसे तो मौत होनी और न होनी में हर पल मौजूद रहती है। जीवन के पास मौत को कोई छोड़कर भी नहीं गया है, और जीवन के पास मौत को कोई लेकर भी नहीं जाएगा। यहाँ लोगों के गले में अज्ञान का फंदा पड़ा हुआ है। ये लोग अंधविश्वास फैलाते हैं कि जीवन को लेने धर्मराज आएगा, यमदूत आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी लेने नहीं आएगा। ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, मन की अंधविश्वास की। कि मौत नहीं तो कैसे आती है, ना कहीं जाती है, हर पल पास में ही रहती है। क्योंकि मौत कभी जीवन से अलग नहीं होती है, जीवन कभी मौत से अलग नहीं होता है। जैसे सागर की तरंग सागर में ही होती हैं और तरंगों में सागर होता है, वह अलग अलग नहीं होते हैं, फिर भी वह दिखते हैं अलग अलग हैं। तरंग उड़ते हैं तब तरंग अलग दिखती हैं और सागर अलग दिखता है। ऐसे ही मौत में जीवन उड़ता है तो जीवन अलग दिखता है और मौत अलग दिखती है, परंतु अलग नहीं होते हैं। और मौत भी जीवन को लेने नहीं आती है, क्योंकि जीवन स्वयं हर पल मौत के पास पहुंचता है।
क्योंकि जीवन कभी भी मौत के मुख से बाहर निकलता ही नहीं है। और जो मौत के परे होता है वो जीवन की मर्जी से नहीं, सिर्फ मौत की मर्जी से। जीवन मौत की गोद में ही जन्म लेता है और मौत की गोद में ही मुरझा जाता है। क्योंकि मन माया का गुलाम है और बुद्धिमत्ता माया से आजाद है। क्योंकि जो आजाद है वो आज है और अब है और इसी क्षण है, इसका नाम है आजाद है। और जो आजाद से परे आबाद है, जो आबाद है वो होकर भी कभी नहीं होता। वो ना तो आज है और ना काल है और ना अब है और ना इसी क्षण है। आज का, अब का, इसी क्षण का ही नाम वर्तमान है। और जो आबाद हो जाता है वो वर्तमान में भी नहीं होता है। परंतु आबाद सब नहीं हो सकते, आजाद तो हर कोई हो सकता है। आबाद कोई बिरला ही होता है जो सारे वाद विवाद से परे होता है। जो आबाद है वो सदा अस्थाई है। जितना आजादी में रस मिलता है इतना आबाद में नहीं। क्योंकि आबाद में कोई जीवन मृत्यु का, मौत का कोई रस नहीं है। जहाँ आजाद है वहीं बंधन है, और जहाँ आबाद है वहाँ बंधन भी नहीं और निर्बंधन भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल आबाद है, आबाद का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि जिस चीज का अर्थ होता है वह अर्थ हीन हो जाती है। जिस चीज का अर्थ नहीं है वो ही आबाद है। क्योंकि मौत जीवन को नहीं मारती है, जीवन के भ्रम को मारती है। क्योंकि मौत जीवन को भ्रम से खाली कर देती है, बस इतनी मृत्यु होती है और कुछ नहीं। भ्रम का अर्थ है अपने आप को सब कुछ से भर लेना। लोना कहता है मौत से प्रेम करना सीख जाओ, और मौत का प्रेम बाहर नहीं भीतर है। बाहर केवल जीवन का प्रेम है। बाहर कोई सच्चा प्रेम नहीं है, बाहर भाषा की शिकायत है, नकली दिखावा है, नकली प्रेम है। जो व्यक्ति बाहर के जीवन में उलझ जाता है कभी भी मौत को नहीं जानता, बिना जाने ही मर जाता है। और जो व्यक्ति मौत को जानता है वो ना तो कभी मौत के नश्वर जीवन में मरता है और ना कभी अखंड जीवन में, कि वो नश्वर जीवन में भी मरकर भी अमर हो जाता है और पूरी मौत के शिकंजे पर राज करता है। के नाम की लोग जय जयकार करते हैं।